खालिद साहब, आपने इस मामले के ऊपर काफ़ी काम किया। वापडा की मैंने एक बहुत मुख्तसर टाइम के अंदर उसकी थोड़ी हिस्ट्री बताई। वापडा की कंट्रीब्यूशन ओवरऑल बहुत ज़्यादा है। क्या वजह है कि हुकूमत चाहती है कि इसको हमने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पैटर्न पर चलाना है? ये क्यों ज़रूरत पेश आ रही है? क्या वाकई जो मौजूदा गवर्नेंस का सिस्टम है वापडा का, वो हेल्पफुल नहीं रहा, वो नुकसान में जा रहा है? बड़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है। और इस पे काफ़ी जो मुख्तलिफ जो हमारे पावरफुल सर्कल्स हैं उनको भी इस पे काफ़ी ज़्यादा एप्रीहेंशंस हैं कि गवर्नमेंट जो है वापडा अथॉरिटी के स्ट्रक्चर को क्यों चेंज करना चाह रही है और इस पे कॉरपोरेट जो कल्चर है वो क्यों इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही है। उसकी मेन वजह यह है कि जब भी IMF के साथ हमने लोन जो है वो साइन किया था, तो उसमें हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजर्स थे, या आप कह सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो कर्ता धर्ता थे, उन्होंने उनको अंडरटेकिंग दी थी कि हम SOE एक्ट के तहत तमाम जो कंपनीज़ हैं उनको लेके आएंगे। और एक्चुअली ये था लॉस मेकिंग एंटिटीज़ के हवाले से बात थी। लेकिन इन्होंने जो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज़ हैं या नो प्रॉफिट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी इसमें शामिल कर दिया। लेकिन ये था कि जो हमारे डिफेंस रिलेटेड जितनी भी हमारी कंपनीज थी, उसमें हैवी इंडस्ट्रीज कम्प्लेक्स है, जैसे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है या एरोनॉटिकल जो कम्प्लेक्स है हमारा, इनको बरी ज़िम्मा करार दे दिया गया, एग्जाम्पशन दे दी गई SOE एक्ट से। लेकिन ये है कि ये जो वापडा है हमारा, ये भी डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी उतनी अहमियत का हामिल है जितनी हमारी दूसरी जो डिफेंस के रिलेटेड जितनी भी हमारी कंपनीज हैं। और खालिद, इसी वजह से इंडिया ने रिसेंट जो ऑपरेशन बुनियाद महसूस हुआ, उसने नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट को उसने मिसाइल हिट किया, वहाँ मिसाइल भी हिट किया। और जब उसने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, तो जो पानी की मैनिपुलेशन जो जब हुई चनाब पे हुई, झेलम पे हुई, और बाद में तो ज़ाहिर है मानसून का स्पेल शुरू हो गया, बरसात शुरू हो गई, इस वजह से वो पानी को रेगुलेट नहीं कर पाया। वहाँ पे उसने मैनिपुलेशन रोक दी क्योंकि वो कर नहीं सकता था, उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन सर्दियों में वो दोबारा करेगा। तो इन हालात को देखते हुए हमारी जो हमारे जो डैम्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रेटजिक नोयत की उनकी जो है ना अहमियत बढ़ गई है। और ना सिर्फ स्ट्रेटजिक नोयत की, आपको पता है कि जो पानी है, पानी इज़ अ लाइफ। जो लाइफ है हमारी ये पूरे पाकिस्तान की, इसके साथ जो रिलेटेड है वो हमारी फूड सिक्योरिटी रिलेटेड है। तो जब हम फूड की बात करते हैं तो वो सिक्योरिटी के साथ बात करते हैं। सिक्योरिटी का मतलब क्या है? सिक्योरिटी का मतलब यही है कि ये जो पानी है ये हमारा एक स्ट्रेटजिक एक एसेट है। अब इस स्ट्रेटजिक एसेट को हमने रेगुलेट करना है। हमने जो हमारी 4 जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनको पानी मुहैया करना है हमने, तो वो हम डैम्स के थ्रू करते हैं। जब हम डैम्स बनाते हैं, देखें इस वक्त हमारे पास तो 2 बड़े डैम हैं ना जो ऑलरेडी इन प्लेस हैं, लेकिन इसके बावजूद जो दूसरी जो हम कर रहे हैं, डैम मीर बादशाह डैम है, मुंडा डैम है, और भी जो प्रोजेक्ट्स हैं, कुरमतंगी है, मोहम्मद डैम है, तो दासू है। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम अपनी जो वाटर सिक्योरिटी है उसकी इन्हांसमेंट की जाए, वाटर स्टोरेज की इन्हांसमेंट की जाए, और साथ साथ क्यों की जाए, बेसिकली टारगेट हमारा ये है कि हम फूड अटारकी हासिल करें, यानी जो फूड की जो सिक्योरिटी है वो हम हासिल कर सकें। लेकिन जो इंडिया है वो जब हमारे पानी को मैनिपुलेट करेगा हमारे दरियाओं में, तो जो सोइंग सीज़न होगा, जो सोइंग पैटर्न हमारा है यहाँ पे, उसको वो हिट करेगा। उस वजह से हमारा जो है यील्ड जो है, फूड की जो यील्ड है, क्रॉप्स की जो यील्ड है, वो डिस्टर्ब होगी। तो इस चीज़ को काबू करने के लिए जो वापडा का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो बेहतरीन स्ट्रक्चर है।